हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो समाधान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में हम अंतर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर है या राज्यपाल को ज़्यादा पावर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनमें अंतर करेंगे हम कि कौन ज़्यादा सक्षम है। ठीक है दोस्तों, अक्षमादान ये अनुच्छेद 72 में आता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का 72 में। ठीक है दोस्तों, चलिए, और राज्यपाल का 161 अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की जो क्षमदान शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। और राज्यपाल की जो क्षमदान की शक्ति प्राप्त है उसे 161 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए अक्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए राष्ट्रपति की, ये इधर राष्ट्रपति है, इधर राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला अंतर देखेंगे, पहली तुलना देखेंगे। ठीक है, देखिए, वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को अक्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर केंद्रीय विधि के विरुद्ध। ठीक है, मतलब कि केंद्रीय विधि के कानून के विरुद्ध किसी अपराधी के लिए दोषी सिद्ध ठहराया गया। ठीक है, किसी को दोषी ठहराया गया। अब उसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के दंड को क्या कर देंगे, अक्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे, उसका प्रतिलंबन कर देंगे, विराम या परिहार करने को, ठीक है, परिहार करने को, दंडादेश का निलंबन कर देंगे, परिहार या लघुकरण कर देंगे। लघुकरण मतलब उसे कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब चलिए राज्यपाल की तरफ देखते हैं। वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह समाधान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, किसी अपराधी को क्या करेगा, सजा को माफ़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, या उस दंड को क्या कर देगा, स्थगित, मतलब कुछ समय के लिए रोक देगा। ठीक है, जब ये राज्य की विधि के सापेक्ष में और ये केंद्रीय विधि के सापेक्ष में। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्रीय विधि, केंद्रीय कानून, और राज्यपाल राज्य। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रतिलंबन, विहार, ठीक है, ये परिहार, लघुकरण ये सब कर सकता है, लेकिन इसमें समाधान और दंड को स्थगित कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल। दूसरा देखिए, वह सजाए मौत को अक्षमा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मौत को क्या कर सकता है राष्ट्रपति, माफ़ कर सकता है। ठीक है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है। ठीक है, बदल सकता है। एकमात्र उसे ही अधिकार है कि मृत्युदंड को सजा माफ़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मृत्युदंड को केवल कौन माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति को ही अधिकार है मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करना। ठीक है दोस्तों, और कम भी कर सकता है, उसे स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, और राज्यपाल देखिए, वह मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो जो मृत्युदंड है उसको सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सज़ा मिली भी हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा याचना की करनी होगी। ठीक है, मतलब कि जब किसी को किसी भी राज्य से उसे सज़ा मिलती है तो किससे क्षमा याचना करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति ही उसे माफ़ कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल नहीं। ठीक है, राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है और पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, स्थगित कर सकता है और पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पावर ज़्यादा किसे है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली तुलना और देख लेते हैं। वह कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सज़ा प्राप्त व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कोर्ट मार्शल के तहत सज़ा प्राप्त व्यक्ति को भी, ठीक है, सज़ा उसकी माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है और बदल सकता है। ठीक है, सज़ा को बदल सकता है। जैसे किसी ने उम्र कैद हो रही है, ठीक है, ये किसी को फांसी की सज़ा हो रही है तो उसे उम्र कैद में बदल सकता है। ठीक है, यदि किसी को 10 साल हो रहे हैं तो उसे कम कर सकता है, 5 साल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यह बिल्कुल माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, और इस संबंध में कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत के संबंध में राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो संविधान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ हैं
कैसी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर राज्यपाल की सीमित शक्तियाँ हैं। राज्यपाल सिर्फ सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, स्थगित कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और बस यही 2 अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रपति माफ़ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, सज़ा को बदल भी सकता है, ठीक है दोस्तों, दूसरी सज़ा में, ठीक है। तो ये अंतर थे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये हमारा छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।